ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपका जीवन स्तर नीचे की ओर आ रहा है। अर्थात आप जन्म से गरीब नहीं थे, कमियां नहीं थी आपको, परंतु अब धीरे धीरे आपके जीवन में कमियां सता रही है आपको। धीरे धीरे आप गरीब होते जा रहे हैं। वही दुकान जिससे खूब कमाया आपने, अपने बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया, लेकिन अब वो दुकान में आपको मक्खी मारने की स्थिति आ गई। दुकान नहीं चलती आपकी, ग्राहक नहीं आते हैं आपके पास। अद्भुत हो रहा है आपके साथ, धीरे धीरे आप गरीब हो रहे हैं और ये चिंता आपको लगातार सताती जा रही है कि मैं धीरे धीरे गरीब कैसे होता जा रहा हूँ, क्या गलती हो रही है मुझसे, कौन सा ग्रह बिगड़ा हुआ है मेरा कि अब मेरे भाग्य के तारे काम नहीं कर रहे हैं। घर में लगातार कमियों पे कमियां बनी रहती है। पत्नी दिन रात कहती है कि अब तुम धन नहीं कमाते हो। बच्चों को आपसे शिकायत होती है। एक कमी खत्म नहीं होती, दूसरी कमी सताती है जीवन में। और आप पहले गरीब नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। तब क्या करें? मैं कहती हूँ कि आज एक ऐसा प्रयोग लेकर आई हूँ जो न केवल आपके शुक्र को, न केवल आपके गुरु ग्रह को, न केवल आपके मंगल को, बल्कि सुधारता है ये आपके 9 ग्रह को। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ वो शुक्र का प्रयोग नहीं है, वो मंगल का प्रयोग नहीं है, ना ही ये गरीबी दूर करने का प्रयोग है। यह प्रयोग है भाग्य के उदय करने का। आपकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, उसी दुकान से कमाकर आपने दूसरी दुकान कर ली, आपने घर बना लिया, परंतु अब ऐसा क्या हुआ कि अब वही दुकान धीरे धीरे ठंडी पड़ती चली गई। एक ग्राहक नहीं आते आपके पास। पहले आप बिजनेस करते थे, खूब अच्छी बिजनेस चलती थी, लाखों करोड़ों रुपए आप कमाते थे, परंतु अब आपके भाग्य के तारे इतने कम होते चले गए कि अब ऐसा आपको लग रहा है कि मेरा जीवन ही अब बेकार हो रहा है, नष्ट हो रहा है मेरा जीवन। अब मैं पता नहीं 2 रुपए कमाने के लायक भी रहूंगा या नहीं। अर्थात धीरे धीरे आपके भीतर की जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है, क्षमता होती है, आकर्षण की क्षमता होती है, आप खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर पाते थे, धन को अपनी ओर आकर्षित कर पाते थे। आप जो भी बोलते थे सामने वाले को अच्छा लगता था। आप जो भी बेचते थे आसानी से उसी प्राइस पर बिकती थी जिस प्राइस को आप तय करते थे, और ये आपके मनोबल को बहुत बढ़ा रहा था। मनोबल यानी गुरु ग्रह, धन आ रहा था यानी शुक्र ग्रह। इसकी वजह से आप जो तेज के साथ प्रकाशित हो रहे थे, आपका मंगल चमक रहा था, परंतु एक साथ यदि सारे ग्रह खराब होते चले गए, देखिए कारण कोई भी हो, देखिए आज एक बात बोल रही हूँ, सहमति हो तो यस जरूर लिखिएगा कि हाँ मुझसे भी गलती हुई। चाहे ना चाहे हमसे थोड़ी सी बेईमानी हो जाती है, चाहे ना चाहे हमसे दूसरों का दिल दुख जाता है। हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि सामने वाले को कष्ट हो जाता है, और जब भी मनुष्य दूसरे मनुष्य को कष्ट देता है, सामने वाले के हृदय से थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी वेदना आपके लिए निकलती है, थोड़ा सा श्राप जिसे कहते निकलती है, और यही लग जाती है हमें। ना चाहे आप 2 रुपए भी किसी का हक अगर आप मार लेते हैं तो उस 2 रुपए के बदले आपको 2 लाख की भरपाई करनी पड़ती है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो आप मनुष्य हैं, आप दुकान चला रहे हैं, कभी किसी से थोड़ा सा प्राइस ज्यादा ले लिया, कभी किसी का हक छीन लिया, कभी किसी का दिल दुखा दिया। तो चलो यदि बहुत बार ये गलतियां हुई भी हैं तो आज उसको सुधारते हैं, कोई बात नहीं, मनुष्य है, गलतियां होंगी। कई बार गुस्से में हम ऐसा शब्द बोल देते हैं कि सामने वाले का हृदय छल्ली हो जाता है, उसके हृदय से हमें सिर्फ श्राप ही मिलता है, और वह भी लग जाते हैं, और हमारा भाग्य उदय होते होते रुक जाता है। तो आज एक ऐसा प्रयोग लेकर आई हूँ कि यदि 9 में से 9 ग्रह कोई भी खराब हो आपके, जिससे धन आने का स्रोत बंद हो गया हो, धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि आप गरीब होते जा रहे हैं, आप कंगाल होते जा रहे हैं, अब आपके भाग्य का तारा बुलंद नहीं होने वाला, तब मेरा बताया यह प्रयोग आपकी किस्मत खोल देगा। बैठे बिठाए बनेंगे धनवान आप, बैठे बिठाए बनेंगे आप करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत कर देता है, यही वो मंत्र है जो आपके भाग्य को बदल कर रख देगा। बन जाएंगे आप करोड़पति, चलते फिरते सोते जागते, बस बोला करो ओम नमः शिवाय, बस लिखा करो ओम नमः शिवाय, और देखो कैसे किस्मत का ताला खुलता है स्वयं आपके ही हाथों से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो,
चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल कर रख दूंगी, तकदीर बदल कर रख दूंगी। ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग लाती हूँ आपके लिए। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। मेरा बताया जो भी उपाय होता है वो धन को यदि प्राप्त करने का उपाय बता रही हूँ तो वो शुक्ल पक्ष में किया जाए। कभी भी कृष्ण पक्ष में धन को आकर्षित करने का उपाय ना करें। कुछ देर से कार्य करता है और कभी कभी कार्य नहीं करता है। शुक्ल पक्ष के किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन एक मिट्टी का हांडी खरीद कर लाइए। लाल मिट्टी का हांडी, पकी हुई, अर्थात साक्षात मंगल। ध्यान से सुनिए। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से 5 मुट्ठी अरवा चावल भरकर एक प्लेट पर निकाल दीजिए। 1 मुट्ठी भर के बड़ा वाला बादाम, जिसे आलमंड्स कहते हैं, बड़ा बादाम जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, 1 मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट्स वाला वो आलमंड्स इसी चावल के ऊपर रख दीजिए। 100 ग्राम के बराबर घी ले लीजिए किसी पात्र में। इसी मुट्ठी से 5 मुट्ठी माप के सफेद चीनी, चाय बनाने वाली चीनी, शक्कर जो होता, गुड़ ना ले, चीनी ले, शुक्र है, चीनी ले ले। 1 चुटकी लाल सिंदूर कोने में रख दें। अभी आपको क्या करना है, ये जो चावल और ये जो बादाम और ये जो चीनी यानी सूखी तीनों चीजों को मिक्सर में डालकर पाउडर बना लीजिए। मिट्टी का हांडी आपने लिया, इसी मिट्टी के हांडी में 1 चुटकी सिंदूर डालिए। लाल सिंदूर साक्षात शुक्र होता है, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए मैग्नेटिव पावर रखता है। अब ये जो आपने पाउडर फॉर्म में पीसा है चीनी, चावल और बड़ा वाला बादाम, आलमंड्स, इसमें आप घी मिला लीजिए अच्छे से और इस पाउडर को मिट्टी के हांडी में डाल दीजिए। एक छोटा सा लाल कपड़ा लाइए, मिट्टी के हांडी के मुंह पर रखिए और लाल धागे से या मौली धागे से इसे बांध दीजिए। जैसे अचार को हम कैसे बांध देते हैं, बांध दीजिए। आज दिन मंगलवार है, आपने ये सब कर लिया। संध्या का इंतजार कीजिए थोड़ा। जब 6 बजने को हो जाए, धूमिल होने लगे प्रकाश, सूर्यास्त होने लगे, इस मिट्टी की हांडी को खाली पैर में चप्पल ना पहने लेकर आप पीपल के वृक्ष के पास जाइए। और आपको कुछ और नहीं लेना। जाते वक्त अपनी सारी प्रॉब्लम्स बोलते बोलते जाइए। पैर में कंकड़ चुभ रहे हैं, चुनने दीजिए। मैं गरीब हूँ, निर्धन हो गया हूँ, मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरा बिजनेस व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे खुश नहीं है, बजट बिगड़ रहा है, माता पिता को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी सैलरी बहुत कम है, प्रमोशन रुका हुआ है। जितनी समस्याएं हैं बोलते जाओ। पीपल के वृक्ष के पास जाइए, कुछ खोदने के लिए लेकर जाइए, ताकि मिट्टी खोदना है आपको, लोहे का कुछ लेकर जाइए। अच्छी मात्रा में मिट्टी खोदिए पीपल के पेड़ के जड़ के पास, जहां उसकी छांव आती हो। नमन कीजिए, 9 ग्रहों को नमन कीजिए। हांडी को मिट्टी के अंदर बिठाइए और मिट्टी को ढक दीजिए। धीरे धीरे इस मिट्टी के अंदर जो खाने की चीज है, इसमें चींटियां लगना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे उससे चींटियां खाना प्रारंभ करेगी। थोड़ा सब्र रखना। किस्मत एक दिन में खराब नहीं हुई है तो एक दिन में सुधरेगी भी नहीं, परंतु इस बार जो आपकी किस्मत बदलेगी वो हमेशा के लिए बदलेगी, सुधर जाएगी। तकदीर का ताला खुल जाएगा और बन जाओगे तुम करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। चारों दिशाओं से धन बरसेगा आप पर, अमीर बन जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।